कल जब सरकार बदलेगी, ये पुलिस के लोग, ये दरोगा, एसएचओ, एसपी, डीएम, ये सब उत्तर प्रदेश में ही काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, आज ये कचला में काम कर रहे हैं, कल ये बिसोली में काम करेंगे, परसों मुरादाबाद में काम करेंगे। लेकिन सरकार जब आपकी बनेगी तो आप नाम याद रखना, आप नाम याद रखना, क्योंकि जिस तरह से एक सरकारी लिस्ट ये बनाते हैं झूठे मुकदमों की हमारे लोगों के लिए, ऐसे ही एक प्राइवेट लिस्ट हम भी बना रहे हैं। जब सरकार बदलेगी उस प्राइवेट लिस्ट को सरकारी बना करके इन लोगों को आपके दरवाजे पे आपको सल्यूट करने के लिए भी लगा दिया जाएगा, क्योंकि सांसद बने बिना चंद्रशेखर आजाद की कार का दरवाजा एक दरोगा खोलता है और 4 आर्मी ऑफिसर कमांडो उनके पीछे खड़े होते हैं। जब सरकार बनेगी तो डीएम, एसपी आपके घर आएंगे आपकी समस्या जानने। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जो नगर पंचायत कचला में ये कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ आज 2024 में आजादी और संविधान लागू होने के इतने साल बाद भी इस देश के असली जो हुक्मरान है, जो मूल निवासी है, बहुजन समाज के लोग, उनकी माताओं बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार लगातार होता है, उनके नौजवानों को अपमानित। अभी जब हम रास्ते में थे तो सूचना मिली पुलिस प्रशासन के लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, पुलिस हमें रोकने का काम कर रही है। 4 दिन पहले भी हमारे साथियों को चौकी बुला करके पुलिस के लोगों ने डराया धमकाया और कहा कि आपको रोड शो निकालने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी है कि आप लोगों की सेवा करो, लोगों के लिए व्यवस्था तैयार करो। अगर कोई कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप वहां लॉ एंड ऑर्डर कायम करो, लोगों की मदद करो। लेकिन उल्टा पुलिस लोगों को प्रताड़ित करती है, धमकाती है, लाठी मारती है, झूठे मुकदमे करती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आज जो सरकारों में बैठे हुए नेता है, आज जिन लोगों की सरकारें हैं, वो लोग पिछले 6000 साल से यही चाहते हैं कि इस देश के असली मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार ना मिले, वो इस देश की राज सत्ता में स्थापित ना हो, वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हुए यहाँ अपनी व्यवस्था तैयार ना करे। ये पुलिस के लोग उन सरकारों के दबाव में आकर के आपके ऊपर लाठी उठाती है, झूठे मुकदमे लगाती है। जैसे आज हमारे भाइयों को रोक लिया गया, तो आप चिंता मत करें, क्योंकि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है, और जिन लोगों की सरकारें होती है पुलिस उनकी नौकर होती है, उनकी मालिक नहीं होती। कल जब सरकार बदलेगी, ये पुलिस के लोग, ये दरोगा, एसएचओ, एसपी, डीएम, ये सब उत्तर प्रदेश में ही काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, आज ये कचला में काम कर रहे हैं, कल ये बिसोली में काम करेंगे, परसों मुरादाबाद में काम करेंगे। लेकिन सरकार जब आपकी बनेगी तो आप नाम याद रखना, आप नाम याद रखना, क्योंकि जिस तरह से एक सरकारी लिस्ट ये बनाते हैं झूठे मुकदमों की हमारे लोगों के लिए, ऐसे ही एक प्राइवेट लिस्ट हम भी बना रहे हैं। जब सरकार बदलेगी उस प्राइवेट लिस्ट को सरकारी बना करके इन लोगों को आपके दरवाजे पे आपको सल्यूट करने के लिए भी लगा दिया जाएगा, क्योंकि सांसद बने बिना चंद्रशेखर आजाद की कार का दरवाजा एक दरोगा खोलता है और 4 आर्मी ऑफिसर कमांडो उनके पीछे खड़े होते हैं। जब सरकार बनेगी तो डीएम, एसपी आपके घर आएंगे आपकी समस्या जानने। कभी भी आपको पुलिस के साथ नहीं लड़ना है, क्योंकि पुलिस भी आपके सहयोग के लिए है। आज सरकार दूसरों की है तो पुलिस उनकी सुनकर के आपको रोकने का काम करती है। जब सरकार आपकी होगी, पुलिस आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। मैं आपको दिखा दूंगा, हमने देखा है 4-4 बार बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और इनके जैसे हजारों दरोगा, इनके जैसे हजारों एसएचओ माननीय बहन जी के एक आदेश पर
दिन और रात खुद सफाई करते थे। जब पता लग जाता था कि आज मुरादाबाद में, आज बदायूं जिले के यहाँ कचला में माननीय बहन जी पहुंच रही है, तो पूरे जिले का नहीं, पूरे मंडल का प्रशासन यहाँ झाड़ू लगाता था। हमने देखा है और वो व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि हम जैसे नौजवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ करके, मान्यवर काशीराम साहब की मेहनत और संघर्ष को देख करके, उनके त्याग समर्पण को पढ़ करके अब मैदान में आए हैं। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद, माननीय बहन कुमारी मायावती, जीवन उन्होंने अपना इस समाज के उत्थान और उन्नति के लिए लगा दिया। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम दूध पीते बच्चे भी नहीं है साहब। अगर पुलिस प्रशासन मीडिया यहाँ सुन रही है तो हम दूध पीते बच्चे भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे दूध पीने की उम्र थी तब तो तुमने 17 साल की उम्र में 21 मुकदमे लगा के सहारनपुर में हमें बंद कर दिया था। आज हमारी उम्र 28 साल है, आज हम भगत सिंह से भी ज्यादा उम्र के हैं। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आजाद कराया। हमारी उम्र 28 साल है, हम तख्ता पलट देंगे, 2 साल का समय है, आप देखना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस देश में प्रधानमंत्री की गद्दी पर बहुजन समाज के नेता को बिठा करके लाल किले से झंडा फहराएंगे। जब इस देश में किसी के भी साथ जाति और धर्म के नाम पर शोषण नहीं होगा, जब किसी भी धर्म और जाति की बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, जब किसी भी जाति और धर्म के व्यक्ति अपने आप को इस देश में सुरक्षित महसूस करके भारत का मूल निवासी होने पर गर्व करेंगे, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को असली श्रद्धांजलि होगी।